और वहीं सीमा हैदर का मामला अब एटीएस के पास पहुंच गया। एटीएस ने सोमवार को सीमा हैदर, सचिन मीणा और सचिन के पिता से करीब 7 घंटे पूछताछ की। सीमा हैदर को एटीएस की टीम 2:06 पर उसके घर से लेकर गई थी। तकरीबन 1 घंटे बाद यानी 3:15 पर एटीएस के दफ्तर में सीमा हैदर, सचिन मीणा और सचिन के पिता से पूछताछ शुरू हुई। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती पूछताछ में सीमा हैदर से उसके पाकिस्तान से दुबई होते हुए नेपाल और नेपाल से काठमांडू तक के पूरे रूट पर सवाल किए गए। इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक उससे उसके मोबाइल फोन, कॉल्स और उसके पहले पति गुलाम हैदर के बारे में पूछताछ हुई। सूत्रों के मुताबिक उससे उसके बच्चों और उसके पासपोर्ट को भी लेकर सवाल किए गए। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर के पूरे परिवार के लोगों से जुड़ी जानकारी, मसलन उसके माता पिता, भाई बहन के बारे में भी बात हुई। दरअसल एटीएस की पूछताछ का मकसद यही था कि वो ये जान सके कि सीमा हैदर कैसे पाकिस्तान से 4 बच्चों को लेकर अवैध तरीके से हिंदुस्तान पहुंच गई और खुफिया एजेंसियों को भनक तक नहीं लगी। इसलिए 7 घंटे तक सीमा हैदर, सचिन मीणा और सचिन के पिता से एटीएस के अफसरों ने सैकड़ों सवाल किए, जिसमें सूत्रों के मुताबिक वे सवाल भी शामिल थे जिनसे ये जानने की कोशिश की गई कि सीमा हैदर पाकिस्तान में कहां रही। सिंध प्रांत में उसके गांव, कराची में उसके ठिकाने के बारे में सवाल किया गया। सूत्रों के मुताबिक उससे ये भी पूछा गया कि पबजी गेम पर किन लड़कों के संपर्क में थी। नेपाल में 7 दिन तक वो रुकी थी, उसके बारे में भी पूछा गया कि वो कहां रही, किन लोगों से मिली और सूत्रों के मुताबिक सबसे अहम कि किस एजेंट के जरिए वो भारत में दाखिल हुई, ये सवाल भी पूछा गया। सीमा ने जो कहानी बताई थी उसके मुताबिक वो अपना और अपने बच्चों का हिंदू नाम बताकर नेपाल से बस के जरिए हिंदुस्तान में दाखिल हुई थी। एटीएस इस कहानी को भी परख रही है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान से आई सीमा हैदर के अलग अलग बयानों की वजह से यूपी पुलिस का शक उन पर गहरा गया। इसी वजह से एक रोज पहले नोएडा पुलिस ने भी उनसे 1 घंटे तक पूछताछ की। भारत में अवैध तरीके से दाखिल होने के आरोप में 4 जुलाई को पुलिस ने सीमा और उनकी मदद के आरोप में सचिन को गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में दोनों को कोर्ट से जमानत मिल गई, जिसके बाद से सीमा हैदर दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके में सचिन के घर पर रह रही हैं। इस दौरान सोशल मीडिया और मीडिया के कैमरों के सामने सीमा हैदर ने कई बयान दिए और सूत्रों का दावा है कि पुलिस को उनके बयानों में विरोधाभास नजर आने लगा। इसी वजह से रविवार को नोएडा पुलिस रबुपुरा में सचिन और सीमा हैदर से पूछताछ करने पहुंच गई। सूत्रों के मुताबिक पुलिस के आने के बाद सचिन के घर वालों ने दरवाजा नहीं खोला। हालांकि बाद में पुलिस ने दरवाजा खुलवाया और फिर करीब 1 घंटे तक सचिन और सीमा हैदर से पूछताछ की। ये पूछताछ उन बिंदुओं पर थी जिन पर पुलिस को शक था। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर के बाद अब बांग्लादेश की जूली का मामला सामने आया। बताया गया कि वो भी सीमा की तरह ही अपनी 11 साल की बेटी को लेकर प्यार के लिए बांग्लादेश से भारत आ गई और यूपी के मुरादाबाद में रहने वाले अजय नाम के एक आदमी से शादी कर ली। अजय की मां के मुताबिक उनका बेटा जूली से व्हाट्सएप पर बात करता था और करीब 1 साल पहले जूली अपनी बेटी के साथ उनके घर आ गई, जिसके बाद उसने हिंदू धर्म अपनाकर अजय से शादी भी कर ली। अजय की मां ने आरोप लगाया कि शादी के कुछ ही दिनों बाद जूली अजय को लेकर बांग्लादेश चली गई, जिसके बाद अजय ने फोन कर उन्हें बताया कि वो 15-20 दिन में आ जाएगा, लेकिन वो नहीं आया और एक दिन उनके फोन पर उसकी खून से लथपथ फोटो आई। फोटो में सिर फटे हुई है, खून ही खून हो रहे। उसके बाद फोन बंद है, ना कोई फोन लग रहा है ना कोई आ रहे। जिसके बाद उसकी मां ने पुलिस में इसकी शिकायत